तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ भयानक कल्ट के दृश्यों को देखते हैं जिसको कोई लेडी रिकॉर्ड कर रही थी, जहां पर एक भयानक रिचुअल के तहत कुछ अनसेटलिंग हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कल्ट पागल होकर किसी डीमन को एक लड़की में बुला चुका हो। अब तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक लड़की में डीमन को बुलाया था और आसपास एक सफेद रंग का घेरा भी बना रखा था जिसको ये लोग एंजल समझ रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा भयानक डीमन निकला जिसने की काफी सारे सैक्रिफाइस ले लिए थे। अब तभी हम एक मर्द आदमी के शरीर के ऊपर लड़की के फेस को देख पाते हैं, जो कि और भी ज्यादा भयानक था। और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। खैर, इसके बाद हम मिलते हैं 12 साल की लड़की पाइपर और 17 साल 9 महीने के लड़के एंडी से। ये दोनों ही असल में स्टेप सिबलिंग्स थे। अब एंडी के जो पिता है वो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं, जिन्होंने पाइपर की माँ से शादी करी। तो एंडी के पिता पाइपर के लिए स्टेप फादर हुए, जो कि उसके साथ काफी अच्छे से बर्ताव करते हैं, लेकिन वो पाइपर की नजरों से छुपकर एंडी को मारा पीटा करते। खैर, अब पाइपर की माँ इस दुनिया में नहीं है और उसके स्टेप फादर भी कैंसर से पीड़ित थे। हम ये भी समझ पाते हैं कि पाइपर जो है वो पार्शली ब्लाइंड है, जिसकी वजह से उसको कभी पता नहीं चला कि उसके भाई एंडी को उसके स्टेप फादर पीटा करते थे, क्योंकि वो पाइपर की नजर में हमेशा बेस्ट फादर ही थे। अब पाइपर बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट की शेप्स को देख सकती थी। अब उसको यहाँ पर क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आया करता और एंडी अपनी स्टेप सिस्टर से बहुत प्यार करता है, उसको संभालता भी है। इनफैक्ट जब उसकी क्लासमेट्स उसका मजाक बनाती है तब वो उसको सच्चाई ना बताकर सिर्फ उसे अच्छी बातें बताता है, जिससे कि उसका मॉरल डाउन ना हो। खैर, अब तभी एक डार्क और काफी इमोशनल सीन आता है। अब जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो एंडी अपने पिता को बाथरूम के अंदर मृत पाता है। उसके साथ उसकी बहन पाइपर भी होती है, जो कि इस ट्रॉमा से पूरी तरह टूट गई थी। वो कोशिश करती है माउथ टू माउथ देकर अपने पिता को बचाने की, लेकिन एंडी उसकी हेल्प नहीं करता, वो बस चिल्लाती रह जाती है। अब वहाँ पर पुलिस और फॉस्टर होम डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, जहाँ पर पता चलता है कि रिसेंटली ही एंडी के पिता की कीमोथेरेपी भी हुई थी, जिस वजह से शायद उनको चक्कर आ गए होंगे और वो वहाँ पर गिर पड़े और मारे गए। ऑब्वियस ही बात है, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, जिसके चलते उनका रूम लॉक्ड हो रखा था, क्योंकि वो हमेशा अपने रूम को लॉक ही करके रखा करते। और जब एंडी ने एक चाकू की मदद से गेट को खोला तो उसने पाया कि उसके पिता जिंदा नहीं रहे। खैर, अब दोनों को एक फॉस्टर होम ऑफिस भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो फिलहाल रुकते हैं। अब फॉस्टर होम की लीडर वेंडी ये कहती है कि उन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा, लेकिन एंडी इस बात के लिए राजी नहीं होता। वो अपनी बहन को अपने साथ ही रखना चाहता था और पाइपर भी ऐसे ही चाहती थी। लेकिन तभी एक बात बाहर आती है कि जब एंडी छोटा था, यानी कि 8 साल का, तब उसने पाइपर को गुस्से में मारा था और वो अपने पिता से भी काफी गुस्से में रहता था, जिसके चलते उसको केयर होम में भेज दिया गया। और वेंडी नहीं चाहती थी कि पाइपर और एंडी साथ में रहे, वो भी अकेले। लेकिन दोनों भाई बहन ऐसा ही चाहते थे, जिसके चलते वेंडी ये कहती है कि फिलहाल उन दोनों को एक साथ एक फॉस्टर होम में रहना होगा और 3 महीने बाद जब एंडी 18 का हो जाएगा तो वो पाइपर का लीगल गार्डियन बन सकता है और दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन तब तक उन दोनों को लॉरा नाम की लेडी के साथ रहना होगा, जो कि अब उनकी फॉस्टर मॉम काइंड ऑफ थिंग होने वाली थी। अब लॉरा असल में इसी ऑफिस के अंदर 20 साल तक वेंडी के साथ एक काउंसलर की तरह रह चुकी थी एंड शी वाज द बेस्ट वन दे हैड। लेकिन उनके साथ कुछ भयानक घटित हुआ था, तो अब वो अपने ही घर में रहकर फॉस्टर किड्स को रखा करती। अब ये दोनों फाइनली अपनी कार से लॉरा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टू देयर सरप्राइज वहाँ पर ऑलरेडी एक म्यूट लड़का ओलिवर भी रहता था, जो कि बिल्कुल बोलता नहीं और उसका बर्ताव काफी अनसेटलिंग सा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा बहुत ही अजीब हो और उसे किसी चीज की भी सुध बुध नहीं थी। एक और अजीब चीज ये थी कि यहाँ लॉरा ने अपने डॉग को प्रिजर्व करके रखा हुआ था एज अ स्टैचू, जो कि बच्चों को काफी अजीब लगता है। साथ ही साथ उसके घर में एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम जंकमैन था। वो हमेशा इधर उधर भागती रहती, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस घर के अंदर रहना ही ना चाहती हो। सबसे बड़ी बात की लॉरा खुद पाइपर को देखकर बहुत ही ज्यादा लगाव दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, लेकिन वो एंडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। लॉरा बहुत कोशिश करती है सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। आई मीन ओवर एक्साइटेड होना, ये सब चीजें करना काफी वियर्ड सा होता है। यानी कि लॉरा को देखते ही समझ में आ जाता है कि उसके मन में कुछ अजीब चल रहा था। सबसे पहले तो लॉरा पाइपर को उसकी बेटी कैथी का ही रूम देती है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से रह सके, और एंडी को उसके बगल वाला रूम दिया जाता है, जो कि उतना ठीक नहीं था। और यहाँ पर सिर्फ पाइपर का ही खास ख्याल रखा जा रहा था, जो कि बनता भी है। लेकिन कैथी का रूम क्यों दिया गया था, तो इसके लिए हमको लॉरा का पास्ट जानना होगा। असल में लॉरा की एक बेटी कैथी भी थी, जो कि कुछ समय पहले ही पूल में डूबकर खत्म हो गई, और लॉरा ने उसको बचाने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई और उसका सदमा उसके अंदर आज तक था।
अब यहाँ पर एक अजीब चीज नोट करने वाली ये है कि जो घर है ना वो काफी आउटस्कर्ट्स में है। अब आप ये कहोगे कि इसमें अजीब बात क्या है, बहुत सारे घर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके घर के इर्द गिर्द एक सफेद घेरा बना हुआ था। बहुत ही ज्यादा भयानक सी चीज ये दर्शा रहा होता है और ऐसा ही सफेद घेरा मूवी की शुरुआत में भी था और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही फील आ रही थी। अब देखो यहाँ पाइपर पार्शली ब्लाइंड होती है और धीरे धीरे लॉरा उसमें कैदी की झलक देखने लगती है। ओलिवर भी कुछ ज्यादा ही क्रीपी है, कभी अपने आप को काटता रहता है, कभी चीजें चबाता है और कभी कभी तो नाइफ को भी चाटता रहता है जैसे कि उसे हमेशा भूख लग रही हो। लेकिन बार बार यहाँ पर लॉरा उसको यही कहती रहती है कि अभी वक्त नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर ये कुछ तो खिचड़ी पका रही थी। खैर उसको लॉरा हमेशा अपने रूम में बंद करके ही रखा करती, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। ऐसा लगता था कि जैसे ओलिवर को भी किसी चीज की सुध बुद्धि नहीं थी। होता है ना, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा अजीब सा करके रखा जाए, बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी। अब एंडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीरियसली कुछ तो गलत हो रहा था, तो वो एक बार फिर से फॉस्टर होम के लीडर यानी कि सोशल वर्कर वेंडी को फिर से फोन करता है और बताता है कि जब वो 18 का हो जाएगा तो वो पाइपर को यहाँ से ले जाएगा। अब होता यह है कि ये बात जैसे ही लॉरा सुन लेती है तो वो काफी डिस्टर्ब सी हो जाती है और उसके बाद वो शुरुआत करती है एंडी के मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट करने का, और वो दिखावा करती है कि एंडी अनस्टेबल है, अब्यूजिव है, जैसे कि उसके पिता अब्यूजिव हुआ करते हैं। इनफैक्ट लॉरा ने घर के बाहर बार्न में चिकन बर्ड्स को भी पाला हुआ था जो कि डरे सहमे रहते थे, और पूल भी काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था जब से कैथी खत्म हुई थी। एक और चीज की यहाँ पर हम लॉरा के गम को देख पाते हैं। वो बार बार पोल के पास जाया करती, वहाँ बैठकर अपनी बेटी को याद करती रहती। उसने कभी भी उस पोल को फिर से भरा नहीं था और वो इंतजार कर रही थी बारिश होने का। एनीवेज, अब एंडी के पिता के फ्यूनरल के दिन लॉरा सीक्रेटली एंडी के पापा की बॉडी से एक बाल का गुच्छा काट कर चुरा लेती है और एंडी को वियर्ड सी बातें बोलती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी सोल बॉडी में ही रहती है, और एंडी ने अपने पिता को देखा तक नहीं है उनके आखिरी राइट्स में, और उसने पाइपर से भी झूठ कहा था जिसको लॉरा जानबूझकर पाइपर के सामने मेंशन कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पाइपर को भड़का रही हो एन्नी के खिलाफ। वो ये भी कहती है कि एन्नी को अपने पिता को आखिरी टाइम देखना चाहिए और वो उसे फोर्सफुली किस करने के लिए कहती है, वो भी लिप्स के ऊपर, कि ये रिचुअल का पार्ट है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए काफी वियर्ड था। तो शॉकिंगली एन्नी के जाने के बाद लॉरा खुद उनको लिप्स पे किस करती है, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। और एंडी ने यहाँ पर अपने पिता को किस इसलिए भी नहीं किया क्योंकि जब वो खत्म हुए थे तो उनके मुंह से झाग वगैरह, वोमिट वगैरह निकल रही थी, जिसके चलते उसको ये चीज काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग लगी, और उसको यहाँ पर ये चीज जो होती है वो वही शावर वाले पल याद दिला रही थी, जिसके चलते उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऑब्वियस ही बात है यार, वो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था और उसके लिए सारी चीजें खुद काफी ट्रॉमेटाइजिंग थी। और यहाँ पर हम एक बात साफ साफ देख पाते हैं कि अपनी बेटी कैथी के गुजर जाने के बाद से लॉरा को खुद ही काउंसलिंग की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। खैर, वो अपने गम को दूर करने के लिए लॉरा इनको पार्टी करवाती है, जो कि एंडी का ही आइडिया था। अब ये सभी मिलकर खूब शराब पीते हैं। जी हाँ, पाइपर भी मदिरा का सेवन करती है, हालांकि वो बस 12 साल की थी, लेकिन चलो ये सब बढ़िया से पार्टी करने लगते हैं। अब पाइपर के बेहोश हो जाने के बाद, सोने के बाद फाइनली लॉरा एंडी की काउंसलिंग करने लगती है। एंडी ये बताता है कि पापा उसके साथ काफी अब्यूजिव थे, लेकिन पाइपर के लिए वो काफी सॉफ्ट हुआ करते, और इसी वजह से एंडी के दिल में काफी ज्यादा नफरत थी, काफी ज्यादा वियर्ड चीजें थी, और इसलिए उसने गुस्से में आकर पाइपर को मार दिया था, जिसके बारे में पाइपर को भी याद नहीं है, और इस चीज के लिए एंडी आज तक काफी ज्यादा शर्मिंदा है। अब एंडी ये बताता है कि जो पाइपर है वो अपने स्टेप फादर के अब्यूजिव होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। और यहाँ पर एक चीज थी कि जब भी पाइपर और एंडी ग्रेप फ्रूट बोला करते थे तो एक तरह की ये कसम होती थी कि उनको सच बोलना ही होगा, लेकिन एंडी ने एक दो बार उसके बावजूद भी झूठ कहा था, जो कि पाइपर को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि एंडी ने ऐसा इसलिए किया ताकि पाइपर को बुरा न लगे। खैर, अब रात में हम ये देखते हैं कि एंडी और पाइपर दोनों ही सो चुके थे, तो लॉरा खुद ही अपने सूसू को कलेक्ट करके एंडी के पैंट्स के ऊपर डाल देती है, ताकि वो फॉस्टर ऑफिस और पाइपर को दिखा सके कि एंडी इतना बड़ा होने के बाद भी कितना गंदा रहता है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ताकि वो पाइपर को उससे दूर न ले जा सके। इनफैक्ट वो जिम के लिए क्रिएटिन लिया करता था, और उसमें भी लॉरा कुछ नशीला पदार्थ मिला रही थी, जिससे कि एंडी की नींद बहुत ही ज्यादा गहरी हो रही थी और उसका दिमाग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। हालांकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंडी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और उसको ये नशा होने के बावजूद भी वो अपनी बहन के बारे में हल्का सा भी गलत नहीं सोच रहा था, लेकिन वो खुद यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसको फंसाया जा रहा था। इनफैक्ट उसी टाइम हम ये भी देखते हैं कि दोनों बच्चों के नशे में धुत होने की वजह से लॉरा ओलिवर को नहला रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करता था। वो कुछ भी चीज खा लेता था। बाहर जो बार में चिकन थे वो उनको भी मार मार कर खा रहा था।
ऐसा लगता था कि उसे हमेशा भूख लगती रहती। सबसे बड़ी बात कि इसी के चलते उसने खुद को भी जख्मी कर लिया था और जब उसको इतने सारे जख्म हो गए थे तो उनको भी वो साफ कर दिया। लेकिन लॉरा ये कहने लगती है कि वो वहाँ पर है ये कैसे पता लगेगा, वो कैसे यकीन करेगी। और तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि ओलिवर के अंदर कोई डिमोनिक शक्ति आ गई थी और उसने सिग्नल देकर शीशा ही तोड़ दिया। मतलब कि यहाँ पे लॉरा कुछ न कुछ भयानक इन बच्चों के साथ करने की फिराक में थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। खैर अब अगली सुबह जब एंडी को होश आता है तो उसको लगता है कि उसने पैंट में ही सुसु कर ली है, जबकि ये सब लॉरा नहीं किया था। अब वो शर्मिंदा होकर वॉशिंग मशीन यूज करने जाता है, लेकिन लॉरा ने उसके कपड़े छीन लिए थे वॉश करने के लिए और वो पाइपर के सामने दिखाती है कि एंडी ने सोते समय खुद को ही गीला कर लिया। बेसिकली वो पाइपर के सामने ये दिखाना चाहती थी कि एंडी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अब लॉरा और पाइपर शॉपिंग करने निकल जाती है और ओलिवर को उसके रूम में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद एंडी नहाने जाता है, लेकिन उसको बाथरूम से डर लग रहा था जब से उसके पिता के साथ वो हादसा हुआ और इसलिए वो बाहर गार्डन में बने हुए नल के नीचे नहाने लगता है, जहाँ से दूर विंडो से ओलिवर उसको देख रहा था। तभी ओलिवर एक मक्खी को मारकर खा जाता है, जो कि फर्दर इस बात को सपोर्ट करता है कि ओलिवर किसी डिमोनिक शक्ति के कब्जे में था। लेकिन एंडी को ऐसा लगता है कि जैसे कि ओलिवर उसको हाय बोल रहा हो। अब नहाने के बाद होता यह है कि एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। उसने ओलिवर को रूम से नाइफ की मदद से लॉक खोलकर आजाद कर दिया था और उसको ये लग रहा था कि एक बच्चे को रूम के अंदर कोई कैद करके क्यों ही रखेगा और वो वैसे भी क्या हार्म कर सकता है। अब एंडी ओलिवर को खाने के लिए चाकू समेत मेलन ऑफर करता है, लेकिन खाने से पहले ओलिवर को उसे कुछ बोलकर दिखाना था। लेकिन एंडी सोचता है कि शायद वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसने उसे पेन पेपर दिया था कुछ लिखने के लिए, लेकिन ओलिवर कुछ और ही कहता है। वो नाइफ समेत मेलन को खाने लगता है, जी हाँ, और इससे उसके लिप्स और दांत टूटने लगते हैं और कट जाते हैं। ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा भयानक था। अब जैसे तैसे करके एंडी जो होता है वो उसके मुंह से चाकू वो निकालता है और जब एंडी उसे प्रॉपर्टी के सर्कल के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, तो ओलिवर दर्द में चिल्ला रहा था। उसके पेट के अंदर से किसी क्रीचर के तड़पने की आवाज साफ सुनाई देती है, जैसे कि वो क्रीचर इस घेरे से बाहर जिंदा नहीं रह सकता। ये क्रीचर अजीब सी गुर्राहट भी कर रहा था और बस तभी ओलिवर को होश आता है, जैसे कि वो क्रीचर के कंट्रोल से बाहर आ गया हो। वो एंडी से एक ही बात कहता है, हेल्प मी। मतलब कि लॉरा ने उसके साथ कुछ तो गलत किया था। लेकिन तभी वहाँ पर लॉरा शॉपिंग से वापस आ गई थी। वो काफी डर जाती है। वो एंडी से गुस्से में भी थी कि ओलिवर बाहर कैसे आया। एंडी अब खुद सदमे में था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन लॉरा ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसके रूम में वापस ले जाती है, जहाँ पे ओलिवर साफ साफ लॉरा को देखकर कहता है कि वो कौन है, वो वहाँ पर कैसे आया। वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और बस फिर लॉरा शुरुआती कर्ट के VHS टेप्स को देखकर ओलिवर के सर पर गोल गोल अपनी उंगलियां घुमा रही थी, जिसके चलते वो शांत हो जाता है। जहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि इस एंटिटी को ही उन कर्व्स के लोगों ने एक लड़की के अंदर बुलाया था और सेम चीज लॉरा ने करी है। इनफैक्ट जो लेडी ये सब शुरुआत में रिकॉर्ड कर रही थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद लॉरा थी और उसने ये सब किसी खास मकसद से किया है। बस फिर लॉरा से ऐसा करने से ये एंटिटी वापस से ओलिवर के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और लॉरा ओलिवर को एंडी के पापा के बाल खिला देती है, जो कि उसने शुरुआत में काट लिए थे। यानी कि ये एंटिटी कुछ भी खा सकती है और उसको बस हमेशा भूख लगी रहती, स्पेशली इंसानी चीजों की, चाहे वो बाल हो, दांत हो, मांस हो या फिर खून। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बावजूद भी एंडी और पाइपर को आवाज कैसे नहीं आई। तो लॉरा ने असल में म्यूजिक बहुत ही तेज कर दिया था, जिससे कि कोई भी आवाज बाहर नहीं गई। खैर अब तक जंकमैन बिल्ली भी नहीं मिल रही होती, जिसका इल्जाम किसी और पे नहीं, वो भी एंडी पर ही लगता है। अब पाइपर काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाती और हम देखते हैं कि घर के इर्द गिर्द कितना बड़ा सफेद घेरा बनाकर रखा गया था। अब या तो ओलिवर उसको खा गया था या फिर वो वाकई में भाग गई और इसलिए स्टार्टिंग से जंकमैन ओलिवर से डरती थी, उसको खरोच रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर कोई ना कोई खतरनाक शक्ति थी। अब एंडी को एक बात और पता लगती है कि ओलिवर ने पेपर के ऊपर बर्ड लिखा हुआ था, जो कि एंडी को शॉकिंग लगता है कि आखिर उसने बर्ड क्यों लिखा। खैर उसी रात एंडी को हेलुसिनेशंस होते हैं। ओलिवर का चेहरा उसके पापा के चेहरे में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ये कहता है कि शी विल डाई इन द रेन। तभी एंडी बाथरूम में शॉक में गिर जाता है, जैसे उसके पिता गिरे थे और उसके सर पर चोट आ जाती है, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। खैर अब घर पर लॉरा जो होती है वो अपनी बेटी कैथी के पास्ट मोमेंट्स की VHS टेप्स को देख रही थी, उसको याद कर रही थी कि तभी वहाँ पर पाइपर भी उसका साथ देती है। लॉरा उसको अपनी बेटी के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी कि तभी हम एक शॉकिंग डिटेल देखते हैं कि लॉरा ओलिवर को बुला रही थी, जो कि ओलिवर को आंटी लॉरा बुलाता है और वो इस वाले ओलिवर से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके लाल बाल थे और वो काफी लंबा सा भी था, यानी कि सब कुछ यहाँ पर काफी घर के अंदर अजीब था। और ये जो ओलिवर है वो शायद से ओलिवर है ही नहीं, ये जो कोई भी है। जब उसको होश आया था तो उसने लॉरा को कहा भी
भी था कि तुम हो कौन, यानी कि 100% लॉरा किसी रिचुअल के फिराक में थी और उसने उसे किडनैप किया है। खैर अब यहाँ पर लॉरा जो होती है वो एंडी से हॉस्पिटल मिलने आती है, जहाँ पर वो अजीब से रीजन देती है कि पाइपर उससे मिलने नहीं आ सकती, जो कि एंडी को बात हजम नहीं होती। वो यही बताती है कि एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पाइपर का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन एंडी ये बोलता है कि उसके पिता ने उसके सपने में आकर या फिर उसके सामने उसे विजन आया था। उन्होंने उसको ये कहा कि पाइपर विल डाई इन द रेन, तो वो उसको बारिश में न जाने दे। लेकिन आई बिलीव कि ये डीमन ने उसको बताया होगा कि पाइपर के साथ क्या होने वाला है, बट ऑब्वियसली लॉरा नहीं सुनती और पाइपर के साथ बारिश में ही नाचती है, खुश होती है और फिर उसको कैथी का स्वेटर भी बनाती है। साथ ही साथ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद वो कुछ गलत ना करे, तो वो पाइपर से पूछती है कि क्या वो उसको माँ बुलाएगी और उसके साथ ही रहेगी हमेशा। इस पर माँ बुलाने के लिए तो पाइपर एग्री हो जाती है। वो कहती है कि वो सोचेगी, लेकिन साथ रहने के लिए वो इनकार कर देती है कि वो अपने भाई एंडी के साथ ही रहेगी, लेकिन वो वादा करती है कि वो हर एक वीकेंड उससे मिलने आएगी, जिसके चलते लॉरा का दिमाग घूम जाता है और वो कुछ बयाना करने का 100% मन बना लेती है। जिसके बाद लॉरा पाइपर को शहर में ले जाती है, जहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता था, और अब समझ आता है कि वहाँ पर ताला क्यों लगाया गया था और क्यों ओलिवर वहाँ जाने की जिद करता। वहाँ पे असल में कैथी की बॉडी एक फ्रीजर में पड़ी होती है, जिसको वो पाइपर को छूने के लिए कहती है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन लॉरा ये कहती है कि ये बस मीट का टुकड़ा है और कुछ नहीं। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जो यहाँ ओलिवर होता है वो उस बॉडी को खाने की फिराक में था। खैर फाइनली एंडी घर आ जाता है, जिसको लॉरा ही घर लेकर आ रही थी, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं होती। वो बार बार एक ही चीज पे फोकस करती है कि एंडी को साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ था, इसकी वजह से वो सबके लिए खतरा है। लेकिन वो जो करना चाहती है ना, वो आराम से करना चाहती थी और एंडी उसके रास्ते का सबसे बड़ा रूला बन रहा था। अब एंडी जब घर आता है तो पाइपर सो रही थी और बस अपनी बहन को प्यार करके वो अपने रूम में चला जाता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और हमको ये पता भी लगता है कि इस मूवी का नाम ब्रिंग हर बैक क्यों रखा गया है। और यहाँ पर एक सच सामने आता है, लॉरा ने असल में उस रिकॉर्ड की हुई एक VHS कल्ट टेप से रिचुअल सीखा, जिसमें एक डीमन का जिक्र होता है जिसका नाम तारी है। तारी का रूल होता है कि अगर किसी मृत इंसान को जिंदा करना है तो तारी डीमन से पजेस्ड हुआ इंसान जैसे कि ओलिवर को उस डेड बॉडी को खाना होगा जो कि खत्म हो गया था, जैसे कि कैथी, और फिर वो उस सोल को वोमिट करके एक नई फ्रेश बॉडी में डाल सकता है। और वो फ्रेश बॉडी यानी कि पाइपर बिल्कुल वैसे ही खत्म होनी चाहिए जैसे कि ओरिजिनल विक्टिम यानी कि कैथी खत्म हुई थी। इसका मतलब है स्विमिंग पूल में डूबकर। और इस केस में लॉरा पाइपर को रेन स्टॉर्म में पूल में डुबाकर मारना चाहती थी, जैसा कि कैथी के साथ हुआ था, और इसलिए शायद से एंडी को बताया गया था कि उसकी बहन कैसे खत्म होगी। और इससे होगा ये कि कैथी की सोल को पाइपर की बॉडी में डाल दिया जाएगा। दोनों ही 12 साल की उम्र की रही थी, इसके चलते ये दोनों ही परफेक्ट रहती। और यही चीज हो रही थी उस VHS टेप में और शुरुआत वाली टेप के अंदर, यानी कि शुरुआती सीन्स के अंदर। और हमने इस तारे डीमन का चेहरा देखा भी था, जो कि काफी फियर टाइप का था, एक बर्ड टाइप का या फिर एक बिल्कुल ही छोटे से बच्चे टाइप का, जो कि काफी भयानक सा था। और इसलिए उस लड़की को पहले वहां लटकाया गया था और एक लड़की के अंदर ये तारे डीमन बुलाया गया। शायद से कर्ज लीडर की बीवी या फिर बहन ने खुद को खत्म कर लिया होगा और इसलिए उस नेकेड आदमी ने घेरा बनाकर सबसे पहले तो एक लड़की के अंदर तारे डीमन को बुलाया। फिर जो लेडी खत्म हो गई थी जिसको हमने देखा था, उसको इस पजेस्ड लड़की के द्वारा खाया गया। और फिर आखिरी स्टेप में एक लड़की को लटकाया गया जैसे कि विक्टिम खत्म हुई थी। इसके बाद में तारे डीमन ने फ्रेश बॉडी के अंदर उसकी सोल को फूंक दिया, जिसके चलते वो जिंदा हो गई थी। और यहाँ पर हमने ये सीन साफ साफ देखा भी। और जो तारे डीमन होता है वो पजेस्ड हुई लड़की को छोड़कर चला जाता है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इससे डीमन को फायदा क्या हुआ। तो तारी को असल में उस फ्रेश लड़की की सोल मिल गई थी और सोल के बदले उसने एक सोल दे दी। खैर अब एंडी की हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसको सब कुछ वियर्ड लगता है, जिसके चलते उसे लॉरा पे बुरा शक हो गया था। अब लॉरा उसकी परफ्यूम लगाकर पाइपर को सुलाने के बाद उसकी आंख पर मुक्का मार देती है और ब्लेम लगता है एंडी के ऊपर। पाइपर काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन जब वो वही परफ्यूम स्मेल करती है तो उसको अपने भाई पर ही डाउट होता है। एंडी यहाँ पर ग्रेप फ्रूट भी बोलता है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझती। अब यहाँ लॉरा ने एंडी को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो ये भी कहती है कि उसी ने उसके पिता को मारा भी था। इसके चलते वो दीवार के अंदर पंच मार देता है, जो कि टूट जाती है, जिससे कि ये साबित हो गया था कि इतनी फोर्सफुली मारने वाला व्यक्ति वही हो सकता है। और सभी पेरेंट्स की तरह लॉरा ने भी वही बात बोल दी कि जिम के ड्रग्स की वजह से ऐसा हो रहा है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। यानी कि वो क्रिएटिन को ड्रग बोल रही थी, लोल। और वो प्रोटीन पाउडर वो तो पक्का कैप्टन अमेरिका वाला सेरम ही मानती होगी। एनीवे सब परेशान होकर तभी एंडी सोशल एजेंसी जाकर ये पता लगाता है कि ओलिवर का तो असली नाम कॉनर बर्ड है और वो एक मिसिंग चाइल्ड है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एंडी के दिए गए पेपर पर उसने बर्ड क्यों लिखा था, क्योंकि उसका पूरा नाम है कॉनर बर्ड, यानी कि ये ओलिवर था ही नहीं।
अब यहाँ पर पता लगता है कि लॉरा का तो बैकग्राउंड भी फेक है और वो वेंडी के साथ मिलके लॉरा को एक्सपोज करने चाहता है। अब इनिशियली तो वेंडी एंडी के ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी, उसको लग रहा था कि वो पागल है। सबसे बड़ी बात कि ओलिवर तो उसके पड़ोस में रहने वाला बच्चा था जिसके लाल बाल थे, जिसको हमने VHS टेप में देखा था। तो बेसिकली लॉरा ने किडनैपिंग भी करी थी ताकि वो तारी एंटिटी को कॉर्नर के अंदर कैद रखे और रिचुअल में इस्तेमाल करे। मीनवाइल हम घर को देख पाते हैं जहाँ पर ओलिवर यानी कि कॉर्नर आजाद होकर सब कुछ खाने पीने लगता है। जो हाथ लग रहा था वो खा रहा था, चाहे लकड़ी की टेबल हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो, जो मिले वो उसको खाता जाता। अब इस वक्त तक हम देखते हैं कि लॉरा जो होती है वो पाइपर को एक गेमिंग की जगह पर छोड़ आई थी, जहाँ पर अकेले जब वो घर वापस आती है तो वो कॉर्नर को देखती है जो कि फुल पोजीशन में आकर लॉरा के हाथ को ही खाने लगता है, जिससे कि वो एक रूम में बंद हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था। अब होश आने पर उसको कॉर्नर बाहर खड़ा हुआ नजर आता है और वो उसी घेरे से उसको शांत करती है, यानी कि ये घेरा इसी एनपीटी का सिंबल है जो कि दर्शाता है मरण और जीवन के चक्र को। ये बात साफ हो जाती है कि ये शरीर खाली बदलता रहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, और यही इस एंटिटी का फंडा था। और फाइनली अब लॉरा कॉर्नर को कैथी को खाने देती है कि अब वो तैयार है रिचुअल करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि उसने शुरुआत में एक बात कही थी कि शरीर के अंदर आत्मा काफी दिन तक रहती है, तो ये सब उसे तारे डीमन के कल्ट वालों से पता लगा होगा, क्योंकि कैथी के शरीर को या फिर उसके किसी अंग को खाकर ही तारे डीमन उसकी सोल को पाइपर में जीवित कर सकता था। और लॉरा ने शहर के बाहर लॉक भी इसलिए ही लगाया था और वो फिर से वहाँ पर लॉक लगा देती है। खैर अब घर आते समय एंडी ने पाइपर के फोन पर वॉइस मेल्स भेजे थे कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो लॉरा से दूर रहे, वो गंदी लेडी है। लेकिन पाइपर का फोन तो लॉरा के पास ही था। तो ये बात सुनते ही कि वेंडी वहाँ पर आ रही है तो लॉरा पूरा घर साफ कर देती है। अब वेंडी जो होती है वो घर जाकर चेक करती है, लेकिन लॉरा सब कुछ साफ कर चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कितना भी तेज दिमाग वाला हो, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, और उससे भी एक चीज छूट गई थी, एक गलती हो गई थी। उसके हाथ का जब वुंड होता है ना, उस पर खून निकल रहा था। और जब वेंडी पूछती है तो लॉरा बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन स्टाइल में बोलती है कि मैं कैथी को वापस ला सकती हूँ। और बस वेंडी को समझ में आ गया था कि लॉरा पूरी तरह से पागल हो चुकी है और एंडी जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सही बात थी। अब तभी हम ये देख पाते हैं कि जो एंडी होता है उसने शहर का दरवाजा तोड़ दिया था और वो वेंडी को वहां पर लेकर जाता है, जहां पर वेंडी ये देखती है कि कॉर्नर जो होता है वो कैथी की डेड बॉडी को खा रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर वेंडी पूरी तरह से डर जाती है, वो भागने की कोशिश करते हैं। वेंडी को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी काबिल एम्प्लॉई जो कि वहां पर 20 साल से थी वो ऐसी पागलबंदी कर सकती है। लेकिन लॉरा तभी शॉकिंगली कार से उन दोनों को कुचल देती है। अब वेंडी तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई थी, लेकिन एंडी को बिल्कुल रेन पडल के अंदर डुबा कर ही मार डालती है, यानी कि जिस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी था ना, वो उसके अंदर ही उसे डुबाकर खत्म कर देती है। आई मीन पाइपर के लिए कितना ज्यादा दुखद होने वाला था। खैर अब लॉरा ने दोनों की बॉडीज को ही डंप कर दिया था, छुपा दिया था, और अब यहाँ पर फाइनल रिचुअल के लिए स्टेज सेट हो चुका है। तभी लॉरा जल्दी से पाइपर को घर लाती है, जहाँ पर एक लेडी उससे पाइपर की आई साइट के बारे में बात करना चाहती थी। मे बी उस पंच की वजह से थोड़ा बहुत वो देख सकती थी। अब जो कॉर्नर होता है ना, उसने यहाँ पर कैथी का कुछ फ्लैश खा लिया था, स्पेशली उसकी आंख। और हाँ, इस एंटिटी खास शक्ति ये है कि वो किसी की भी आवाज को मिमिक कर सकता है। तो अब यहाँ पर वो एंडी की आवाज में बोलने लगता है, लेकिन पाइपर जो कि ब्लाइंड होती है वो एंडी की आवाज सुनकर उसकी तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका फेस टच करती है तो उसको समझ आ जाता है कि ये उसका भाई नहीं है। वो लॉरा से पूछती है कि ये है कौन, तो लॉरा ये बताती है कि ये कोई नहीं ओलिवर है। और ओलिवर की होलिये के बारे में पूछने पर लॉरा अपने रियल ओलिवर के रेड हेयर के बारे में बोल देती है। लेकिन वो तो कॉर्नर था ना, उसके बाली कार्ड दे गए थे, जिससे कि पाइपर को लॉरा के ऊपर शक हो जाता है और वो खुद को बाथरूम में जाकर लॉक कर लेती है, जहाँ पर उसे एंडी की लाश मिलती है। वो समझ जाती है कि ये एंडी है जो कि अब जिंदा नहीं रहा। पाइपर अब लॉरा से पूछते है कि उसके भाई को क्या हुआ, तो लॉरा ये कहती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस बात पर भी पाइपर विश्वास नहीं करती और वो उसके मुंह पर एक चीज फेंक कर मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार से टकरा कर वो बेहोश हो गई थी। अब लॉरा फाइनल रिचुअल एक्सप्लेन करती है और पाइपर को खींचकर पूल में ले जाती है, जहाँ पर बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही पाइपर मम्मी मम्मी चिल्लाती है तो लॉरा इमोशनल हो गई थी कि यहाँ पर उसकी बेटी कैसे डूबी थी, तो वो यहाँ पर उसको बचा लेती है, वो उसको छोड़ देती है। पाइपर अब रोड पर भाग जाती है, जहाँ पर एक कपल उसको रेस्क्यू कर लेता है और अपने साथ बैठाकर ले जाने लगता है। तब कॉर्नर जो होता है वो फाइनली ये सब देख रहा था। उसके अंदर का डीमन जो होता है वो भी सोच रहा होगा कैसी पागल औरत के सामने में आया था।
इसके बाद वो फाइनली उस सर्कल से बाहर आता है और डीमन तारी उसके शरीर से बाहर निकल गया था। उसे बहुत ही खतरनाक वॉमिट होती है। इसके बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि शायद से वेंडी ने ही उसको कॉल किया होगा या फिर शायद से ये सब लॉरा ने भी किया हो। उसके प्लान का हिस्सा होगा कि एंडी ने गुस्से में ये सब कर दिया। इसके बाद कॉनर खुद को आइडेंटिफाई करता है कि मैं हूँ कॉनर बर्ड, मुझे बचा लो। और लॉरा जो होती है वो अपने गिर्द में डूब जाती है। वो कहती की लाश के साथ स्विमिंग पूल के अंदर खुद को भी डुबा लेती है और उसके साथ चली जाती है। उसको समझ आ गया था कि वो इस डर से कभी भी बाहर नहीं आ सकती, जिसके चलते उसे खुद को ही खत्म करना होगा। और वो फाइनली खुद को खत्म कर लेती है। और बस अंत में हम ये देख पाते हैं कि जो पाइपर होती है वो आसमान में देख रही होती है, जहाँ पर उसे आवाज आ रही थी एक प्लेन की। और उसका भाई हमेशा कहा करता था कि कोई भी खत्म होने के बाद वो प्लेन से उसकी आत्मा हेवन पहुंच जाती है। और इसी नोट पर वो काफी रोने लगती है। इसी के साथ में ब्रिंग हर बैक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रिंग हर बैक फिल्म की कहानी, जिसके अंदर खाली हमको डिमोनिक पोजेशन या फिर रिचुअल नहीं दिखाया गया था, बल्कि हमको दिखाया गया है कि लोग कैसे किसी को अब्यूज करते हैं, बच्चों को कैसे अब्यूज करते हैं। यहाँ पर स्टेप सिबलिंग्स के बीच में एक रिश्ता दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र था, बहुत ही अच्छा था। एनली जो होता है वो अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। यहाँ पर हमको ये भी दिखाया गया है कि जब कोई किसी का अपना चला जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर क्या बीतती है, वो किस हद तक उसके लिए जा सकते हैं उसको वापस पाने के लिए, इनफैक्ट उसकी एक झलक देखने के लिए, जो कि यहाँ पर लॉरा के साथ हो रहा था। अंत में वो यहाँ पर पाइपर को नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने यही सोचा कि वो अपनी एक बेटी को नहीं बचा पाई थी और जिसको उसने दूसरी बेटी माना वो उसको ऐसे कैसे खत्म कर सकती है, जिसके चलते उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन इसमें वो ये भूल गई थी कि ओलिवर भी, यानी कि जो कॉनर है, वो भी किसी न किसी का बच्चा होगा और उसने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। ये मूवी हमको कई सारी चीजों को दर्शाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मूवी को एक नॉर्मल सुपरनैचुरल हॉरर से काफी अलग करती है। यहाँ पर कुछ ड्रामा पार्ट भी है जो कि काफी इमोशनल लगता है। यहाँ पर जो इमोशंस हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्होंने एक्टिंग बहुत बढ़िया करी है, स्पेशली लॉरा ने। सो आई बिलीव कि ये मूवी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।